बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और ये हमारे पास जमात अव्वल उर्दू की किताब है। ये हमारी किताब का सर वर्क है। आगे आज देखते हैं कि हमारे पास इस किताब में यानी कि जमात अव्वल में क्या क्या मौजू है। तो हमारा आज का मौजू है इस्म और फ़ेल। याद रखिए, इस्म और फ़ेल। इस सबक को करने के लिए यानी इस्म और फ़ेल को करने के लिए हमारे पास जो हासिलात तालुम है वो हैं जी कि इस्म और फ़ेल को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसको देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले इस्म है तो इस्म में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म की तारीफ़। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तारीफ़ को ज़रा गौर से सुनिए। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जब हम ये कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे पास है, एक शख्स की तस्वीर है और ये है अल्लामा इकबाल। आगे हमारे पास एक जगह की तस्वीर है और ये जगह कौन सी है? ये जगह है मस्जिद। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है एक चीज़ और वो चीज़ एक किताब की सूरत में है और वो किताब कुरान मजीद है। तो ये हमारे पास इस्म की कुछ मिसालें हैं जिसमें हमने क्या देखा? शख्स, जगह और चीज़ को देखा। आगे हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी है बताना आपको वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ मिसालें आती हैं। जैसे कि भी हमने देखा कि हमारे पास शख्स है तो शख्स में हमारे पास नाम आएगा अहमद का और सारा का। सिर्फ सारा और अहमद नहीं, मैं और आप भी इस्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी अशख़ास हैं, जितने भी लोगों के नाम हैं वो इस्म कहलाएंगे। फिर हमारे पास जगह, चाहे वो आपका घर है, आपकी मस्जिद है, आपका स्कूल है, आपकी नानी का घर है या कोई भी जगह है, वो हमारे पास क्या होगी? इसमें जगह के झेल में आएगी। और जैसे कि पार्क के साथ साथ हमारा स्कूल। आगे जो तीसरी चीज़ हमने तारीफ़ में देखी वो थी हमारे पास चीज़ में जो चीज़ है वो दरख्त है और हमने छतरी की मिसाल ली है। लेकिन याद रखिए कि आपके घर में मौजूद हर चीज़ इस्म है। गिलास इस्म है, प्लेट इस्म है, कोई भी चीज़ आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में एक पेंसिल है तो भी इस्म है, आपकी किताब है तो भी इस्म है। तो आप जब मुशाहिदा करें, अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ इस्म, चाहे वो शख्स की सूरत हो, चाहे वो जगह की सूरत हो या वो नाम की सूरत हो यानी कि चीज़ की सूरत हो, तो वो हमारे पास इस्म रहेगी। तो चलिए इस्म की कुछ और मिसालें देख लेते हैं। और इस मिसाल में आप देखिए कि हमने शख्स, जगह और चीज़ को अलग अलग करके लिखा है। अब शख्स में हमारे पास इर्द गिर्द के हर मर्द, औरत, दादा, दादी जो भी हैं, जो कि शख्स हैं, तो वो आ रहे हैं मिसाल में, जैसे औरत, रज़ा, आयशा या आदमी। जब हम किसी जगह का तज़किरा करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आपका स्कूल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका पार्क हो सकता है, आपकी नानी का घर हो सकता है, तो ये जगह हैं। हमने जो मिसालें लिखी हैं वो है मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर, स्कूल और बाग वगैरह। आगे हम चीज़ की तरफ चलेंगे तो किताब, दरख्त, मोबाइल, कलम और आपके घर की हर इस्तेमाल की चीज़ क्या है? वो इस्म है। आगे जी हमारे पास सरगर्मी है। इसको करने के लिए अब हमने इस्म पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि हर चीज़, नाम और जगह का जो नाम है वो इस्म है। तो हमने देखना भी तो है कि आया हमने सीख लिया, हमने समझ लिया और हम उसको करने के काबिल भी हैं या नहीं। काम तो तब है ना जब हमने जो सीखा उसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर उसको ला भी सकें, इस्तेमाल भी कर सकें। तो आपने करना क्या है? आपने तस्वीरें देखनी है और उन तस्वीरों में जो भी शख्स है, इसमें जो शख्स है उसमें आपने सुर्ख रंग भरना है और जो चीज़ है उसमें आपने नीला, और जो जगहों के नाम होंगे वहाँ पर आप भरेंगे सब्ज़ रंग। तो हमारे पास ये देखिए तस्वीर देख लीजिए आप। तस्वीर में हमारे पास सबसे पहले एक लड़का और लड़की थे। आपने पहचानना है कि इनमें जगह कौन सी है, चीज़ कौन सी है और अशख़ास कौन से। तो चलिए मिल के करते हैं ये सरगर्मी में हमने क्या देखना है? तो यहाँ पर दो हमारे पास शख्स थे, लड़का और लड़की, हमने उनमें भर लिए सुर्ख रंग। आगे हमारे पास जो चीज़ें हैं यानी कि बस्ता और गुड़िया, तो इसमें हम लोगों ने पीला रंग भरना था, वो भी हो गया। अब रह गई जगह, शख्स भी हो गए, चीज़ें भी हो गई। अब देख लेते हैं जगह। तो ये दो जगह हैं, मस्जिद और घर, तो हमें इसमें सब्ज़ रंग भरना था और ये हमारी सरगर्मी इस तरह से मुकम्मल होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे इसी
मौजू के दूसरे हिस्से की जानिब जो है फेल। आपको शुरू में हासिलात ताल्लुम में बताया गया कि हमें इस्म और फेल पढ़ना है। इस्म हम जान चुके कि क्या है, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। तो फिर फेल क्या है? फेल ये है कि वो लफ्ज़ जो काम के करने या होने को जाहिर करे, वो फेल है। दोबारा बताऊंगी आपको, तवज्जो से सुनिए कि वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा फेल है। मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना मेरा फेल है। आप खा रहे हैं तो खाना आपका फेल है। हमने कुछ मिसालें भी लिखी हैं, आपको तस्वीर के साथ दिखाते हैं। फातिमा किताब पढ़ती है। इस जुमले में हमारे पास पढ़ती है क्या रहेगा? फेल। पढ़ना फेल है तो पढ़ती है हमारे पास फेल है। अगली मिसाल को देखते हैं। अगली मिसाल में रज़ा खाना खाता है, तो इसमें खाता है हमारे पास फेल रहेगा। खाना एक काम है और रज़ा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। रज़ा का काम खाना खाना है तो खाता है हमारे पास फेल होगा। ये जो हमारे पास आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो जो खेलते हैं हमारे पास ये होगा फेल। तो हमने इन तीनों तस्वीर में जो फेल है उसकी निशानदेही कर ली है। आगे बढ़ते हैं, फेल की कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने कुछ जुमले लिखने हैं और फिर उनके आगे फेल बताना है। माली पौधों को पानी देता है, तो बताइए इस जुमले में फेल क्या होगा? माली पौधों को पानी देता है, हमारे पास फेल आ जाएगा। अगली मिसाल देखिए, चिड़िया चूं चूं करती है। चिड़िया का काम क्या है? चूं चूं करना, तो करती है हमारे पास क्या आ जाएगा? इस जुमले में फेल आ जाएगा। अगला जुमला, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या काम कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलते हैं क्या करते हैं? खेलते हैं। ये हमारे पास फेल रहेगा। ये जुमला देखिए, सारा खत लिखती है। लिखती है हमारे पास इस जुमले में फेल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इन मिसालों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। क्या है फेल? इसमें काम है। तो कोई भी जुमला हो, उसमें जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे पास फेल रहेगा। चलिए कुछ और सरगर्मी करते हैं। जिस तरह हमने इसमें सरगर्मी की थी, अब फेल में भी एक सरगर्मी करते हैं। और सरगर्मी क्या है कि आपको जुमले पढ़ने हैं और उसमें से आपको फेल के गिर्द दायरा लगाना है। जैसे पिछली मिसाल में मैंने आपके सामने कुछ जुमले बताए और हमने उसमें फेल की निशानदेही की। अब ये काम आप लोग करेंगे, हम मिलके करते हैं। तो ये हमारे पास एक तस्वीर है और जुमला क्या है? फातिमा ने सबक याद किया। तो आपको बताना है कि इस जुमले में फेल क्या है। अगली तस्वीर और जुमला है, बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। इस जुमले में हमारे पास जो फेल होगा हम मिलके उसकी निशानदेही करेंगे। अगली तस्वीर देखिए और जुमला है, आयशा स्कूल जाती है। इसी की तरह ये काम भी हमें इस जुमले में करना होगा। और ये हमारी आखिरी तस्वीर, उम्र ने नमाज पढ़ी। तो अब हम देख लेते हैं, तस्वीर हमारे सामने है, जुमले तमाम हमारे सामने हैं। अब हम निशानदेही करेंगे इन जुमलों में फेल की। तो फातिमा ने सबक याद किया। उसने क्या किया? याद किया। हमारे पास फेल आ गया। अगला जुमला था जी, बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। तो खेलते हैं हमारे पास फेल है। बिल्कुल इसी तरह याद कीजिए, हमने पीछे एक जुमला पढ़ा था कि बच्चे या लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो खेलना काम है, खेलते हैं हमारी फेल की निशानदेही हो गई। आयशा स्कूल जाती है। इस जुमले में जाती है हमारे पास फेल है। और आखिरी जुमला, उमर ने नमाज पढ़ी। तो पढ़ना हमारा फेल है। इस जुमले में पढ़ी हमारा फेल होगा। तो यूं हमने मिलके इस सरगर्मी को मुकम्मल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस सरगर्मी में फेल की बेहतर तरीके से निशानदेही की होगी और आप समझ गए होंगे कि इस्म और फेल में क्या फ़र्क है। इस्म और फेल क्या है, इस्म को भी हमने हर तरह की मिसालों के साथ देखा और मैंने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ जो है, हर चीज़ का नाम जो है वो इस्म है। इसी तरह अभी हम लोगों ने देखा फेल क्या है। कोई भी काम जो है वो फेल है। तो इस्म और फेल का जो फ़र्क है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। सरगर्मी करते हैं और इस सरगर्मी में हमें क्या करना है, चूंकि
ہم نے اسم اور فعل دونوں کو دیکھ لیا ہے، تو اب ہمیں اس میں اسم اور فعل کی تلاش کر کے الگ الگ کرنا ہے اور پھر انہیں جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جس میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اسم اور فعل کو ملا کے لکھ دیا ہے، آپ کو انہیں الگ کرنا ہے۔ چلیے مل کے کرتے ہیں یہ کام۔ تو ہمارے پاس جو اسم ہے اس میں وہ یہ ہے، جیسے کہ سڑک۔ سڑک کیا ہے؟ اب ایک جگہ ہے، اسم ہو گیا۔ فٹ بال ایک چیز ہے، اسم ہو گئی۔ قلم ایک چیز ہے، اسم ہو گیا۔ جھولے ایک چیز ہے، اسم ہو گیا۔ کمرہ ایک جگہ ہے، اسم ہو گیا۔ یعنی اب اس میں ہمارے پاس مختلف جگہوں، چیزوں اور اشخاص کے نام تھے، تو یہ اسم ہو گیا۔ اب ہمیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ لفظ سڑک، ہم نے سڑک پر گاڑیاں دیکھی۔ سڑک کا لفظ اسم جو تھا ہمارا جملے میں بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو گیا۔ اگلا ہمارا اسم تھا فٹ بال۔ لڑکوں نے فٹ بال کھیلا۔ یہاں پر فٹ بال کی جگہ کوئی بھی اور کھیل آ سکتا ہے، جو کہ ہمارے پاس ایک چیز کی صورت میں ہاکی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اسم ہے۔ قلم، یہ میرا قلم ہے۔ ہم نے قلم اسم کو جو کہ چیز ہے اس کو اپنے جملے میں استعمال کیا۔ جھولے، باغ میں مختلف جھولے تھے۔ جھولے کا لفظ بطور اسم ہم نے اس جملے میں استعمال کر لیا۔ کمرہ، یہ میرا کمرہ ہے۔ کمرے کو ہم نے جگہ اسم کو اپنے جملے میں بہتر طریقے سے استعمال کیا۔ چلیے اسم تو ہم نے الگ کر لیے، اب باقی کے جو بچے ہیں وہ ہو جائیں گے ہمارے فعل۔ تو کیا ہیں؟ پڑھی، دیتا ہے، خریدی، کھاتا ہے، لکھا۔ تو دیکھیے یہ تمام کام ہیں۔ کتاب پڑھی، پڑھنا کام ہے۔ دینا، دیتا ہے، دینا کام ہے۔ خریدنا کام ہے۔ کھانا کام ہے۔ لکھنا کام ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ ان کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیے، جیسا کہ ہم نے کیا ہے۔ تو پڑھی، سارا نے نماز پڑھی۔ سارا نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ پڑھنا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، تو پڑھنا ہمارے پاس فعل ہے۔ میں دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ اس کی تعریف بتانا چاہتی ہوں۔ وہ تمام الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں، تو یہاں پر جو لفظ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کر رہا ہے وہ ہے پڑھنا۔ سارا نے نماز پڑھی۔ دیتا ہے، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے۔ دینا یہاں پر کام تھا، اور مالک کیا دے رہا ہے؟ پودوں کو پانی دے رہا ہے، اس لیے یہ ایک کام ہے اور یہ ہمارا فعل ہے۔ خریدی، سلیمان نے کتاب خریدی۔ خریدنا ہمارے پاس کام آ گیا، فعل آ گیا۔ اگلا ہمارے پاس جو فعل تھا وہ ہے کھاتا ہے۔ تو عامر کھانا کھاتا ہے۔ کھانا، کھانا، کھانے کو کھانا جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہے۔ تو کھاتا ہے ہمارے پاس فعل کو ہم نے اس طرح سے جملے میں استعمال کیا۔ آگے جو ہمارا آخری لفظ ہے جو کہ فعل ہے وہ ہے لکھا، یعنی کہ لکھنا۔ زینب نے خط لکھا۔ لکھنا ہمارا فعل تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کی مزید مشق کریں گے اور اسم اور فعل کے تصور کو اچھے طریقے سے پختہ کریں گے، تاکہ اگر پیپر میں یا امتحان میں آپ کو یہ سوال آئے تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔